गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एजू प्रो क्लासेस। तो आज हम बच्चे आपकी जो क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, आज हम उसमें से चैप्टर 1 जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। और ये देखो, इसमें इंसान देखो क्या उसका बताया गया है कि वो कैसे भगवान के ऊपर उसका विश्वास है। तो बच्चों, ये स्टोरी जो है जी.एल. फ्यूएंटिस के द्वारा लिखी गई है। वो ये राइटर है इस स्टोरी के, और इस स्टोरी में ये बताया है अगर हम सच्ची इच्छा रखते हैं, सच्चा हम अगर विश्वास भगवान के प्रति रखते हैं तो भगवान भी जो है वो इंसान की हेल्प करता है। तो चलो बच्चों, हम ये स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर यू रेड, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेसेस। तो ये जो है ये हमें बता रहा है कि हमें बता रहा है कि कैसे वो एक विश्वास का जो है, जैसे पहाड़ मूव हो रहे हैं, मीन्स माउंटेन मीन्स पहाड़ होता है, फेथ मीन्स विश्वास। जैसे विश्वास का जो पहाड़ है वो इंसान का कैसा है और वो क्या सोचता है, वो इस स्टोरी में कैसे अपने विश्वास को वो जो उसको वहाँ पे लगाता है, कैसे उसको अपने विश्वास को पाता है। लैंचो is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pews। तो यहाँ पे ये देखो, एक फार्मर मीन्स किसान, जो उसका नाम क्या है, लैंचो, उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। कैसे लिखता है चिट्ठी भगवान को? क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी क्रॉप्स जो फसलें हैं वो सारी रियूंड हो जाती है। रियूंड मीन्स खराब हो जाती हैं, और वो भगवान से क्या मांगता है? 100 प्योस। प्योस जैसे बच्चे करेंसी है, ये अमेरिका की एक करेंसी है। और देखो, जैसे हमारे इंडिया में हम रुपीज़ यूज़ करते हैं, वैसे वहाँ अमेरिका में प्योस यूज़ करते हैं। तो वो भगवान से क्या करता है? लेटर लिखता है, और लेटर में से वो क्या कहता है कि उसकी जो फसल नुकसान हुई है, किसकी वजह से? भगवान की वजह से। और वो उनसे क्या लेना चाहता है? पैसे लेना चाहता है। कितने? 100 प्योस। Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? तो ये आपके दिमाग में भी ऐसे बात चल रही होगी, अरे हम भगवान को कैसे लेटर लिख सकते हैं? भगवान को लेटर कौन देने जाएगा? Nobody knows where the God lives। किसी को ये पता नहीं है कि भगवान कहाँ पे रहते हैं, कहाँ वो ये जो लेटर लेकर जाएगा। लेकिन लैंचो जो है वो अपना जो उसका एक विश्वास था कि वो लेटर भगवान जरूर पढ़ेगा और उसकी हेल्प करेगा। लेकिन क्या इसमें ये जो ऑथर है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट कर रहा है, प्रश्न यहाँ पे लगा रहा है कि क्या उसकी जो लेटर है वो भगवान के पास पहुँची है, या क्या भगवान ने उसे उसकी हेल्प की है? किस फॉर्म में? मनी के फॉर्म में, किस रूप में? पैसे के रूप में उसने हेल्प की है। Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you began to read। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप इन प्रश्नों के बारे में ध्यान से अगर सोचो तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, अगर आपके मन में एक सच्चा विश्वास है भगवान के प्रति, एक सच्चा विश्वास जो बताया है, एक दृढ़ विश्वास बताया गया है। जैसे पहाड़ मूव नहीं करते, जैसे इतने इतने बड़े माउंटेन्स जो हैं उसको हिलाने पे नहीं होते, लेकिन एक विश्वास जो अगर इंसान के अंदर में पैदा हो जाता है तो वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देता है। तो ये आपकी जो फर्स्ट लाइन है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पूरा दृढ़ विश्वास है तो दृढ़ विश्वास से क्या होता है कि इंसान बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देता है। द हाउस, the only one in the entire valley is set on the crest of a low hill। तो ये बताया गया है, क्रेस्ट एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक किसका घर होता है? लैंचो का। From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest। Throughout the morning Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast।
तो उसका पहाड़ एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर होता है। घर उसका एक छोटी पहाड़ी के ऊपर होता है। और वो क्यों उस पहाड़ी पे घर उसने बनाया, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी हाइट पे होती है और वहाँ पे वो अपने सारे जो उसने कॉर्न की खेती की है, किसकी, मक्के की जो फसल बीजी है, वो उसे वहाँ से दिखाई देती है और उसको इतनी अच्छी लग रही है कि वो अब पूरे टाइम पे आ चुकी है, राइप हो चुकी है, मीन्स पक चुके हैं। अब बस उसको क्या करना है, उसने वो छलियाँ निकाल के उसको बाहर सेल आउट करने के लिए लेकर जाना है। उसने बोला इस बार बहुत अच्छी हार्वेस्ट हुई, मीन्स अच्छी फसल हुई। तो वो ये सब बातें अभी देख ही सोच रहा था। तो उसने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने देखा, कि आसमान की तरफ देखा। तो उसने क्या बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें जो है वो पानी ज़रूर थोड़ा मिलेगा। क्यों? उस टाइम कोई पानी का सोर्स नहीं होता, वहाँ पे कोई ऐसे ट्यूबवेल्स नहीं लगे होते जो आजकल हम खेतों में देखते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन वो किस पे डिपेंड होते हैं, बारिश के पानी के ऊपर उनकी जो खेती निर्भर करती थी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई यस गॉड विलिंग। तो वो क्या, जो उसकी घर वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो कह रही है यस गॉड विलिंग, मीन्स ये भगवान की इच्छा है, अगर वो बारिश दे दे तो अच्छी बात है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for the dinner। तो उसके जो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे खेल रहे थे घर के पास, और उनकी मदर ने उन्हें आवाज़ लगाई, चलो आ जाओ अब हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं। रात के खाने के लिए उसने आवाज़ लगाई। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। तो जब वो खाने का समय आया तो लैंचो ने क्या देखा कि बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें जो वो गिर रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उसने नॉर्थ ईस्ट मीन्स उसने वहाँ पे देखा, उत्तर की दिशा में उस तरफ देखा, तो वहाँ पे उसे बहुत सारे जो थे बादल बने हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जो हवा बहुत ताज़ी चल रही थी और मीठी और ताज़ी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेयर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent piece and the little ones are 5। तो जब वो बारिश की बूंदों को फील कर रहा था तो तब उसने बोला, आकर अब घर के अंदर आकर उसने वाइफ से बोला कि ये जो बारिश की बूंदें नहीं हैं, आसमान से बारिश की बूंदें नहीं जो बरस रही, वो क्या बरस रही हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। कैसे सिक्के हैं कि कुछ जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटे वाले सिक्के वो 5, मीन्स कि वो 10 सेंट और 5 जो सेंट के सिक्कों की बात कर रहा था। तो इस लाइन में देखो उसे कैसे लग रहा है कि बारिश की जगह उसके सिक्के यहाँ पे गिर रहे हैं। एक्चुअली में उसका कहने का मतलब है कि उसकी खेती अब बहुत सुंदर हो चुकी है। तो अगर वो वहाँ पे जाएगा, मार्केट में उसे सेल करने जाएगा, तो उसको बहुत सारा जो है धन मिलेगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। तो जैसे उसे लग रहा है कि अब उसकी जो है फसल, उसकी मक्की की फसल जो पक चुकी है, अब वो क्या लग रहा है कि बारिश जो है उसे और भी अच्छा कर देगी। लेकिन जो लैंचो सोचता है वैसा नहीं होता। तो एक अचानक क्या होता है कि इतनी तेज़ हवा चलती है और तेज़ हवा के कारण बारिश और तेज हो जाती है और उसमें हेल स्टोन्स मीन्स ओले, ओले जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे गोले पड़ते हैं बारिश के साथ, उसे हम हेल स्टोन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम ओले कहते हैं। और
वो वहाँ पे बरसने लगे। तो उसे लग रहा था कि ये हेल स्टोन नहीं है, क्या ये ओले नहीं है, उसे लग रहा था कि ये कोई सिल्वर कलर के कॉइन्स है। तो उसके बच्चे जो वहाँ पे देमसेल्फ टू द बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जल्दी जल्दी भागे भागे क्या इकट्ठा करने जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वहाँ पे कोई मोती बिखर रहे हैं और वो उन्हें इकट्ठा करने जा रहे हैं। "It is really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो जब ऐसी बारिश हो रही थी हेल स्टोन की, जैसे ओले पड़ रहे थे, तो लैंचो ने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी बारिश। लेकिन वो बारिश जल्दी ख़त्म नहीं होती। क्या वो बारिश जो है पूरा 1 घंटा खूब बरसती है, और इतना बरसती है कि वो उसकी वैली के ऊपर, गार्डन के ऊपर, घर के ऊपर, और उसके जो मक्की के खेत थे उसके ऊपर क्या बिछ गया था। उसे एक वाइट कलर की चादर दिखाई दे रही थी। एक्चुअली वो वाइट कलर की चादर नहीं थी, वो क्या था, वो हेल स्टोन थे, वो ओले थे। और उसका जो खेत था उसे ऐसे लग रहा था कि वो एक चादर से नहीं, जैसे किसी ने उसके ऊपर नमक बिखार दिया होगा। तो वो नमक नहीं था एक्चुअल में, वो क्या थे, हेल स्टोन थे, ओले थे, जिससे उसका खेत जो था वो सारा खराब हो गया, तहस नहस हो गया, और उसकी सारी फसल जो थी वो खराब हो जाती है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. तो जब बारिश ख़त्म होती है तो वो देखता है कि वहाँ दरख्त के ऊपर एक जो है पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, और उसका जो है मक्की का खेत वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका था, और इवन उसको प्लांट्स के ऊपर कोई फ्लावर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो लैंचो ने ये सब देखा तो उसका जो अंदर से जो उसकी आत्मा थी वो बहुत ही दुखी हो चुकी थी। उसके आत्मा दुखी से भर चुकी थी। तो जब वो स्टॉर्म यहाँ से निकल जाती है तो वो अपने खेतों में जाकर देखता है, उसके खेत जो आपने पीछे स्लाइड में देखा कैसे उसके खेतों पे जो है वो ओले पड़े हुए हैं, और उसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने उसके ऊपर नमक बिछा दिया है। तो वो अपने खेतों के बीच में खड़े होकर अपने लड़के से बोलता है कि देखो, आप देखो कि यहाँ पे जो लॉक्टस एक इंसेक्ट का नाम है, एक कीड़े का नाम है जो खेतों में बीज को फसल को खाता है। लेकिन वो कहता है कि वो ऐसे फसल को नहीं खाता कि वो हमारे लिए कुछ ना छोड़े, लेकिन ये हेल स्टोन ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और वो सारी रात वो जो थी उसके लिए एक दुख वाली रात थी। और वो रात वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सका। All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो अब उसने बोला कि अब हमारे लिए कोई काम भी नहीं बचा, क्या करें, अब हमारी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, और हम पूरा साल कैसे भूखे ही रहेंगे। क्योंकि उनकी खेती जो सारी बर्बाद हो चुकी थी। ये देखो, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कैसे वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर ये बता रहा है, और उसके चेहरा जो देखो कितना वो जब दुखी होकर उसके चेहरे जो फेस एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो कितना दुखी है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन अगर हम देखें तो solitary house means कि जो देखो एक शांतमयी जगह पे घर जो था, वहाँ पे कोई किसी का शोर शराबा नहीं था, और एक शांतमयी घर में रहकर वो उसका क्या जो गुजारा करता था, और उसे लग रहा था कि अगर यहाँ पे उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो कौन हेल्प करने वाला है उसके सर, गॉड। तो वो कहता है अगर मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए कोई इंसान नहीं है, लेकिन मेरे पास गॉड है जो मेरी हेल्प करेगा। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो
थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। तो वो सारी रात सोता नहीं है लेंचो, और लेंचो क्या सोचता है कि वो उसकी क्या उसके दिमाग में आता है, सिर्फ भगवान ही उसकी हेल्प कर सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो हमें यहाँ में राइटर बता रहा है कि लेंचो जो है वो एक बोल्द की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पढ़ना लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो उसने जो संडे को एतवार वाले दिन, उसने रविवार वाले दिन उसने क्या किया, एक लेटर लिखी और वो खुद टाउन जाता है, शहर जाता है और उसे वो लेटर बॉक्स में डालता है। It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो उसने लेटर में और कुछ नहीं लिखा, कोई ऐसे बातें नहीं लिखी, सिर्फ उसने एक मेन बात जो लिखी है वो क्या लिखी है कि भगवान अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो इस साल वो और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। I need 100 pews in order to sow my field again and to live until the crop comes because द हेल स्टॉर्म। तो उसने सिर्फ ये लिखा कि उसे सिर्फ कितने चाहिए, 100 पियोस चाहिए। और वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अपने खेतों में फिर से वो बीज को बोएगा। सो मीन्स बोना, और जब तक वो फसल आएगी तो उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर हेल स्टॉर्म फिर आ गया तो फिर उसकी फसल फिर से खराब हो जाएगी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो देखो उसने क्या लिखा, भगवान को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद उसे एक लिफाफे में डाला और एड्रेस क्या किया, टू गॉड। तो उसने वहाँ पे स्टैंप लगा के उसको किस में डाल दिया, उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो इस स्लाइड में देखो वो ये चिट्ठी उसने लिखी है, और यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कैसे वो लिफाफे में डाल के उसके ऊपर क्या एड्रेस किया, टू गॉड। तो उसका ये एक विश्वास ही था कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जब क्या होता है बच्चे कि जब हम लेटर बॉक्स में लेटर्स डालते हैं तो वहाँ पे पोस्टमैन वो लेटर बॉक्स खोल के वहाँ से कलेक्ट करता है और सारी जो चिट्ठियों के एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने वो एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जब पोस्टमैन ने वो लेटर निकाली तो वहाँ पे लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। तो उससे देखकर उसके बहुत हंसी आई और वो अपने किसके पास ले जाता है, अपने बड़े सर के पास जाता है और उसे वो लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो उसने बोला कि मुझे इतने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए पोस्टमैन की पोस्ट पे, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जो ऐसा एड्रेस किया होगा। ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो जब उसने अपने सर को ये लेटर दिखाता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी लेटर नहीं देखा, लेकिन वो इस बात को सीरियस ले रहा है, उसका जो सर है वहाँ पे, तो वो सीरियस ले रहा है और वो अपने आप से कह रहा है कि मैंने कभी ऐसा विश्वास आज तक उसने कभी किसी के इंसान में देखा नहीं कि वो भगवान से हेल्प मांग रहा है। तो उसने बोला कि अगर उस आदमी का इतना विश्वास है तो हमें भी उस आदमी के लिए कुछ करना चाहिए। जिसने ये लेटर लिखी है हमें उसकी ये हेल्प करनी चाहिए, हमें उसका विश्वास जो तोड़ना नहीं चाहिए, जो उसका विश्वास भगवान के ऊपर है उसे हम तोड़ना नहीं चाहते। Starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answers the letter. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो क्या करता है, अपना आइडिया वो सभी को बताता है। It was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and पेपर। तो वो चाहता है कि मैं उसकी कुछ न कुछ को हेल्प करूं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेल्वर फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसने क्या एक रेजोल्यूशन लिया, क्या उसने एक
मन में ये बात ठान ली, रेजोल्यूशन मीन्स ठान लिया, उसने क्या ठान लिया कि वो अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा जो है वो कलेक्ट वहाँ पे देगा उस इंसान की हेल्प करने के लिए जिसे भगवान के ऊपर इतना विश्वास है। और वो अपने सारे एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग्स जो वहाँ काम करते हैं, उन सभी को बोला कि तुम भी अपना कुछ पार्ट जो है सैलरी का उसकी हेल्प करने के लिए इसमें डाल दो एज ए बेस ऑफ चैरिटी। अगर आपके स्कूल में भी बच्चे चैरिटी शो होते हैं तो टीचर्स कहती हैं कि चैरिटी शोज मीन्स हम किसी की हेल्प करने के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे कौन है, लैंचो, जिसके जो मक्की के खेत जो उसके जो तबाह हो जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए जो उसका जो पोस्ट मास्टर है वो कहता है कि हम अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकालेंगे और उसकी जो हेल्प करेंगे। It was impossible for him to gather the 100 pews, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो उस पोस्ट मास्टर के लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो 100 पेयर्स इकट्ठा करना, लेकिन वो जितनी उसकी हिम्मत होती है वो उतनी अमाउंट इकट्ठी करके उसको भेजता है। तो बच्चों क्या होता है आगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखो कैसे गॉड उसकी हेल्प करता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। तो जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो एक लिफाफे में डालते हैं और वहाँ पे क्या एड्रेस करता है पोस्ट मास्टर टू लैंचो, और नीचे सिर्फ एक सिंगल वर्ड गॉड लिखकर वहाँ पे जो एज ए सिग्नेचर के रूप में, साइन के रूप में कह देते हैं कि हाँ ये गॉड ने तुम्हारी हेल्प की है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो वो क्या है कि उसका जो लैंचो है वो उसका ध्यान कहाँ पे है, भगवान की लेटर की तरफ, क्या उसका कोई जवाब रिस्पॉन्स आया है। तो वो उसे पूछने के लिए वो कहाँ पे जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और उससे पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है वहाँ पे। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो ये पोस्टमैन है उसे वो लेटर देता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो अंदर बैठा वो अपने ऑफिस से देख रहा है कि ये कौन इंसान है जिसने इतना अच्छा जो काम किया है। वो उसे अपने ऑफिस से ही अंदर देखता है और लैंचो को देखकर वो खुश होता है। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry with he counted the money. तो लैंचो को जब वो देखता है लिफाफा खोल के उससे पैसे वहाँ मिलते हैं तो वो उन पैसों को देखकर वो खुश नहीं होता। वो क्या होता है, खुश होने की बजाय वो उसे गुस्साता है। क्यों गुस्साता है? जब उसने पैसे काउंट किए तो वो बहुत गुस्से में था। क्यों? इसका कारण क्या था? क्या लैंचो सोच रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो उस लैंचो के दिमाग में ये चल रहा है कि भगवान उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, कभी गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, और वो इस बात को कभी मानने वाला नहीं है कि भगवान ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि उसने उसको एक फरियाद की थी, रिक्वेस्ट की थी, फरियाद किया था। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो एक देखो बच्चों खिड़की के जाता है पोस्ट, वहाँ से पेपर और इंक लेता है और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। तो वहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल, जैसे आप देखते हो जाते हो पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे एक टेबल होता है जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, वहीं पे वो लिख रहा है, लेकिन उसका जो आईब्रो है वो ऊपर रेज हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि वो बहुत गुस्से में है और वो यहाँ पे कुछ लिखने वाला है। तो इस स्लाइड में देखो वो कैसे जाके एम्प्लॉय से वो मांग रहा है, उसको ये वो एनवलप दे रहा है कि तुम्हारा ये जो चिट्ठी गॉड से आई है।
When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it to the envelope with a blow of his fist. तो जब उसने लेटर लिख ली और फिर वो खिड़की पे जाता है, वहाँ से स्टैम्प लेता है और वहाँ पे स्टैम्प जो लगा देता है और फिर उसे वो लेकर कहाँ पे जाता है, मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डालने के लिए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो लेटर बॉक्स में डालकर लेटर लैंचो वहाँ से चला जाता है तो पोस्ट मास्टर फटाफट अपने ऑफिस से बाहर आता है और वो वहाँ से उसकी लेटर निकालता है, निकाल के और उसे खोल के पढ़ने लगता है. तो उस बच्चों उस लेटर में क्या लिखा, यू कैन नॉट गैस, आप गैस नहीं कर सकते उस लेटर में क्या लिखा है. क्या लैंचो ने बोला है कि थैंक्स गॉड, आपने मेरी हेल्प की, आपने मेरा जो है बहुत बड़ा एक बर्डन जो है वो कम कर दिया है. नो, कुछ ऐसा नहीं लिखा. लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ी तो वो बहुत ही उसे एक शॉक लगा. कैसे, क्या लिखा था उस लेटर में. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 प्योर्स रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. लैंचो. तो जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ी तो उसने क्या लिखा लैंचो ने कि भगवान, आपने मुझे पैसे ज़रूर भेजे हैं लेकिन कम भेजे हैं. मैंने 100 पियोस मांगे थे जबकि आपने मुझे 70 पियोस भेजे हैं. आप मुझे बाकी के जो 30 जो पियोस रह गए हैं वो मुझे जल्द से जल्द भेज दो. मुझे उन सब पैसों की बहुत ज़रूरत है. लेकिन उसने लैंचो ने एक यहाँ पे क्या बात लिखी, कंडीशन लिखी, अगर आपने मुझे पैसे भेजने हैं तो मुझे यहाँ पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना, मेल के थ्रू नहीं भेजना. क्यों नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या हैं, वो रिश्वतखोर हैं. बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स रिश्वतखोर हैं और उन्होंने अपनी रिश्वत ले ली मेरे पैसों में से. तो ये जो लेटर में लैंचो ने गॉड को लिखा. तो बच्चों देखो ये स्टोरी कितनी अच्छी है. हमें क्या देखो, एक उसका विश्वास जो था लैंचो का कि भगवान उसकी हेल्प करेगा और पोस्ट मास्टर ने उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहा. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो अपनी सैलरी से जितने पैसे इकट्ठे सभी ने किए हैं तो वो 100 तो नहीं इकट्ठे कर सके लेकिन उन्होंने 17 किए. लेकिन उन्होंने सोचा कि 0 से बेटर है कि 70 पियोस भी जो है वो उसकी हेल्प कर देंगे. लेकिन लैंचो की जो थिंकिंग क्या है, वो सोच रहा है कि भगवान ने तो मुझे 100 पियोस ही भेजे हैं और वहाँ से क्या इन लोगों ने जो यहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन्होंने भगवान किसी ने क्या देखना, उन्होंने उस लिफाफे में से जो 30 पियोस निकाल लिए हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं. और उन्हें बोला, क्या बोला उनको, बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये रिश्वतखोरी हैं और ये रिश्वत लेते हैं. तो उसने बोला कि आगे से मुझे पैसे इसके डाक के रूप में नहीं भेजना. और क्यों ना भेजना, क्योंकि ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है वो रिश्वतखोर हैं. तो बच्चों ये आपकी जो स्टोरी है लेटर ऑफ गॉड, मुझे लगता है कि बच्चों ने खूब इंजॉय की होगी आपने. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना. थैंक्स.